देखो रिलेशन में अब हमको क्या पढ़ना है, तुल्यता संबंध। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर पीछे हमने पढ़ाया है स्वतुल्य, नहीं स्वतुल्य पढ़ाया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव। दूसरा पढ़ाया सममित, नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्री। और तीसरा पढ़ाया संक्रामक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों आता है तो ये आता है, समझा ना। अगर ये तीनों समझते हैं, तीनों पता कर लेते हैं, तो हम क्या पता कर लेंगे, तुल्यता में तब कुछ नहीं, यही है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तुल्यता है क्या। तो माना ए एक समुच्च है, नहीं माना ए एक समुच्च है। कैसा समुच्च है, औरिक्त। तो ए पर संबंध आर, ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि और केवल यदि, माने ऐसा होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि और केवल यदि एक नंबर में आर स्वतुल्य संबंध है। आर कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य संबंध है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसके लिए, ए के लिए, नहीं ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, फॉर ऑल। किसका संकेत है, फॉर ऑल। दूसरा नंबर में क्या होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। आर सममित संबंध है। अर्थात इसको कैसे बोलेंगे, दूसरा तरीका से क्या बोलेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किसके लिए, ए के लिए, नहीं माने ए बी अगर ए से लेता है तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तीसरा आर कैसा होना चाहिए, आर संक्रामक होना चाहिए, नहीं आर संक्रामक संबंध है। अर्थात इसको कैसे लिखेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सभी ए बी सी बिलोंग्स टू ए के। यही है तुल्यता संबंध कि अगर समुच्च ए कोई औरिक्त समुच्च है तो ए पर संबंध आर तुल्यता कहलाएगा। यदि ए क्या, ए पर संबंध आर क्या होना चाहिए, क्या होगा, स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं है, नहीं समझे, जैसे सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया, संक्रामक नहीं हुआ तो तुल्यता नहीं होगा। सम्मित संक्रामक हो गया, स्वतुल्य नहीं हुआ तो तुल्यता नहीं हुआ। कोनो एगो भी इसको माने ऐसा नहीं हो कि ये कोई एक भी ना हो तब क्या होगा, तुल्यता नहीं होगा, सभी को होना पड़ेगा। अगर तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। नहीं देखो अब एक प्रश्न है जिसमें चेक करना है कि तुल्यता है या नहीं। माना L किसी तल में सरल रेखाओं का समुच्च है। किसका समुच्च है, L जो है सरल रेखाओं का समुच्च है तथा L पर संबंध R L पर परिभाषित एक संबंध R है R इस प्रकार है कि R बराबर L1 L2 सच दैट L1 तथा
L2 एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, दो रेखा है L1 L2 एक दूसरे क्या है, समांतर है, ये संबंध है। तो क्या R एक तुल्यता संबंध है? क्या R एक तुल्यता संबंध है? ये हमको क्या करना है, निकालना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखना चाहिए हमको कि स्वतुल्य ना, बोलो ना। तो एक नंबर में पहले लिख देंगे R तुल्यता संबंध होगा यदि, बोलो ना, R कैसा हो, R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो। तीनों हो जाएगा तो हो जाएगा ना जी। तो एक नंबर में चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। एक नंबर में किसके चलता है, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं, ए ना। तो माना L बिलोंग्स टू L है, मतलब क्या कि एगो रेखा L है जो L में है, किसी तल में जो सरल रेखा है ना उसमें से लिया है किसी को। तो जैसे मान के चलो ये L लिया, एगो रेखा क्या लिया, L लिया है। तो L बिलोंग्स टू R होगा। रिलेशन क्या है, एक दूसरे क्या होना चाहिए, समांतर। जो भी रेखा लेंगे ना एक दूसरे क्या लेंगे, समांतर। ये रेखा खुद के समांतर नहीं है, बोलो ना। एगो और ले लिया L, यही ऐसे समझो ना, यही तो क्या हो गया, समांतर हो गया ना, बोलो ना। तो यहाँ जो लिया L माने यहाँ L लेगा, L के समांतर है, L के समांतर है, बोलो ना। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए R कैसा है, स्वतुल्य है, नहीं है, स्वतुल्य संबंध है। फर्स्ट। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है, सममित के लिए ना, सममित के लिए माना L1 L2 दो गो रेखा है, L1 L2 बिलोंग्स टू क्या है, L। माना L में क्या गो, तल में क्या गो रेखा लिया, दो गो। अब वो एक दूसरे क्या है, समांतर। यहाँ देखो ये L1 है, ये क्या है, L2 है, एक दूसरे के समांतर है। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका अर्थ ये नहीं है कि L2 L1 बिलोंग्स टू भी R है। R का मतलब दूसरे के समांतर, तो L1 L2 के समांतर है, जिसका मतलब तो यो है कि L2 किसके समांतर, L1 के समांतर नहीं। अर्थात R कैसा है, R सममित संबंध है। नहीं समझ रहा है, R कैसा है। अब तीसरा नंबर में क्या बचा, संक्रामक ना। तीसरा में लिखेगा संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या लिखेगा, माना तीन गो रेखा मान लो, L1, L2 और कितना L3 बिलोंग्स टू क्या, L। ये तीनों किस में लिए है, तल में लिए हैं। तो ऐसा है कि एगो लिया L1, दूसरा लिया L2 और तीसरा लिया क्या, L3 नहीं। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, माने L1 L2 समांतर है, तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 L3 समांतर है। इसका अर्थ ये निकलता है कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, बोलो ना। L1 L3 समांतर है दूसरे के, अर्थात R कैसा है, संक्रामक संबंध है। इसलिए R देखो, R तीनों ना हो गया, R सम्मित हो गया। चूंकि R स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक, तथा संक्रामक, ट्रांजिटिव, तीनों है ना, तीनों है। इसलिए R एक क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है।
R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. देखो इसी प्रश्न को अगर ऐसे हम कर दें, एक दूसरे के समांतर ना करके क्या कर दें, लंब कर दें। लंबवत है ये लंब है, तो तब देखना है क्या तुल्यता संबंध, ये देखना होगा हमको। तो सबसे पहले कि उस होगा वही कि हमको दो रेखा लाना पड़ेगा, दो तीन जो लाना पड़ेगा, उसमें ये देखना पड़ेगा सतुल है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं। अगर एक भी ना हुआ तो इसका मतलब तुल्यता नहीं होगा। तो सतुल्य के लिए देखते हैं, तो माना L बिलोंग्स टू L है, माना L किसमें लिया, तल में एक रेखा है इस प्रकार से कि L का लंब है, तो एक रेखा खुद पर लंब हो सकता है, जैसे ई है, लंब है, ये तो समांतर हो गया। तो इसका मतलब R क्या होगा, सतुल्य संबंध नहीं है। तो बस तो खत्म तो हो गया, यही तो तय हो गया कि तुल्यता अब नहीं होगा। लेकिन और देख लो, सममित होगा तो सममित हो जाएगा। L1 L2 पर अगर लंब है, ये है L1, ये है L2, अगर ये इस पे लंब है तो इसका मतलब ये भी इस पे लंब है, तो ये कैसा होगा, सममित तो हो जाएगा। संक्रामक में देखते हैं, तो L1 L2 पर लंब है ना जी, L1 किस पर लंब है, और L2 पर कौन लंब है, L3 ना, तो ये है ना L3। तो L1 और L3 क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। मान लो L1 L2 बिलोंग्स टू R है, L1 L2 पर लंब है ना, तथा L1 L2 L3, L2 ये है L3 ये है, तो L2 L3 पे क्या L1 L3 पे लंब है, नहीं है, समांतर हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा ना। यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ भी नहीं होता है, अर्थात R संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या होगा बोलो, R सतुल्य संबंध, R सतुल्य नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा, R क्या नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए R तुल्यता संबंध नहीं है। R is not an equivalence relation। समझा कि नहीं समझा?